हेलो छात्रों, मैं लोकेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। बच्चों, आज हम आपको इकाई नंबर 9 अनुक्रम श्रेणी और समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी क्या होती है। अब बच्चों, थ्योरेटिकल बात है कि समांतर श्रेणी क्रम के अनुसार आती है, जैसे कि एक के बाद दो के बाद 3 क्रम बनता है और उनका अंतर समान रहता है। तो समांतर श्रेणी है a प्लस d, इसमें अंतर जुड़ जाता है। दूसरा है a प्लस के 2d, फिर तीसरा है a प्लस के 3d, डॉट 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 कहाँ तक बच्चों? अनंत पदों तक। अब श्रेणी का यदि हमें nवां पद या anवां पद ज्ञात करना है तो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर हम tn भी मान सकते हैं, इनकी जगह tn भी ले सकते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है बच्चों? आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट बंद। यदि अंतिम पद l हो, बच्चों समझो, यदि अंतिम पद l हो तो सूत्र क्या लगेगा? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस के l, तब ये लगेगा जब अंतिम पद हो। ठीक है बच्चों। अब आइए हम आपको से कुछ क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, जरा ध्यान से इनको देखना। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, आप दिख रहे होंगे। an बराबर क्या लिखा है? an बराबर n ब्रैकेट में n प्लस के 2 के अनुक्रम के 5 पद लिखिए जिसका nवां पद आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम nवां पद ज्ञात करेंगे, तो nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है हम, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4, हम ऐसे ही मान रखेंगे, हम 0 नहीं लेंगे, 0 पूर्णांक आता है। इसलिए बच्चों हम यहाँ पर लेके चलेंगे n का मान। सबसे पहले हमारे पास an दिया हुआ है, वो है n और n प्लस के 2 ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले हमने n बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। हमें 5 पद ही लिखने हैं, तो 5 पदों तक रखेंगे। रखने पर बच्चों ध्यान से देखना, रखने पर, ठीक है। अब मैं n की जगह 1 रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? a1, ठीक, n की जगह 1 आ गया, और फिर बराबर में 1 गुणा n प्लस के 2, ठीक। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा जो हल हो सकता हल करेंगे। 1 गुणा 1 प्लस 2 तो 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके आया 3, ठीक है। इसी प्रकार a2 निकाल लेंगे। a2 निकालने के लिए फिर वही मान लेंगे हम, और n का मान रखेंगे 2 रखा, ब्रैकेट में 2 प्लस के 2, ठीक। अब 2 प्लस के 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 8, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5, और ये होगा 5 तिया 15, ठीक है। ये हमने 3 पद निकाल दिए। इसी प्रकार आपको इसके चौथा पद और 5वां पद निकालना है। जो चौथा पद आप आराम से आप निकाल सकते हैं, और 5वां पद भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इसके कुछ अलग जो सवाल है उस पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर है हमारे पास प्रश्न नंबर 7 से 10 तक में वांछित पद ज्ञात करने हैं। अब वांछित पद क्या होते हैं? प्रश्न नंबर 7 है मेरे पास। प्रश्न नंबर 7 वांछित पद ये दिया हुआ है। an बराबर 4n-3, an बराबर 4n-3, ठीक है। और हमें मान ज्ञात करना है a17 a24, ठीक है। और इसमें ये सारे मान रखेंगे। बच्चों जरा ध्यान से देखना,
ये क्या है, यहाँ देखो इससे इसकी कंपेयर कर दो, इसका मतलब ये n का मान है, ठीक है। तो n की जगह बच्चों क्या रखना है, 17। तो रखेंगे बच्चों, अगर मैंने an बराबर लिया 4n माइनस का 3, मैंने यहाँ पर n बराबर लिया बच्चों 17, तो मैं यहाँ पर इसका मान रख दूंगा, ये वांछित पद आपका प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, a17 4 गुणा 17 माइनस 3, तो कितना हो गया, 17 चौके 68, 17 चौका 68 हो जाएगा। 68 माइनस का 3 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 65। तो ये आपका वांछित पद आया जो आपसे पूछा था। अब इसके साथ में A24 सॉरी, तो अब क्या रखेंगे, n की जगह 24 रख देंगे, 4n गुना 24 माइनस का 3। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये वांछित पद निकालने का फॉर्मूला है। आइए अब जरा अलग एक सवाल और देखते हैं और उसको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 11 में लिखा है 11 से 13 तक के प्रथम 5 पद लिखिए, संगत समांतर श्रेणी भी प्राप्त करनी है। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले दिया है A1, 11 क्वेश्चन है, A1 बराबर 3 और AN हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, AN बराबर दिया हुआ है, ये है हमारे पास 3 AN माइनस के 1 प्लस के 2, ठीक है बच्चों। ये वांछित पद है और n के सभी मान जो है 1 से बड़े लेने हैं, क्योंकि अगर 1 से छोटे ले लेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा और an का हमारे पास मान दिया हुआ है, इसलिए हम 1 नहीं लेने के। तो क्या करेंगे, हम n का मान लिखेंगे 2, 3, 4 और 5, क्योंकि एक पद तो ऊपर है मेरे पास, तो मैंने नीचे 3, 4 पद और ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, n का मान 2 रख दिया, 3 a यहाँ रखा 2 माइनस का 1 प्लस के 2, ठीक। क्या करेंगे, A2 बराबर आ गया बच्चों 3, 2 में से 1 गया 1, A1 बच गया प्लस के 2। अब चूंकि हमारे पास बच्चों A1 है, A1 कितना बच्चों 3, तो यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने A1 का प्रयोग कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2, आराम से हल हो जाएगा, 3 तिया 9 और प्लस के 2, तो यहाँ हमारा आ गया दूसरा पद A2 बराबर 11। अब इसी प्रकार निकाल लेंगे A3, अब n की जगह क्या रखेंगे 3, ठीक है। जहाँ पर A2 आ जाएगा हम A2 का प्रयोग इसका करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 3 इसके साथ में है A3 माइनस के 1 और प्लस के 2, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ से जरा हल कर देंगे, 3, अब ये बचा A2 प्लस के 2, ठीक है, और ये बचा 3, A2 का मान ये प्रयोग कर देंगे 11, तो 11 हमने यहाँ से लिया प्लस के 2 हो गया और ये हो गया 11 तिया 33 और प्लस के 2, तो कितना आ गया बच्चों 35। ये हमारे पास 2 पद आ गए। इसी प्रकार आप 3 पद निकाल सकते हैं। चलो, तो संगत श्रेणी ज्ञात करनी थी आपको, तो जो मेरे पास ये वाली A1 है और A2 है और A3 है, ये हमारे पास श्रेणी का ही काम करेगी। ए श्रेणी क्या है, 3 और 11 और 35 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम 5 पद रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है और अब मैं आपको समांतर श्रेणी जो हमारा मेन टॉपिक था समांतर श्रेणी, उसके कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ और उनको आप ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक श्रेणी है, श्रेणी मेरे पास है 1, 3, 5 डॉट 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 प्लस का 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो।
तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया कि प्रथम पद के क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है और n क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो प्रथम पद है वो है 1, तो हम लिखेंगे a, उसको बोलते हैं प्रथम पद को a 1 है। इसके बाद निकालते हैं सार्वंतर, उसको बोलते हैं d। वो कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, यानी 3 - 1 बराबर कितना बच्चों? 2। वा पद होता है n, पदों की संख्या, इसको बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? वो n बोल देंगे आप, और वो मेरे पास है 10। ठीक है, a है, d है, n है, तो nवां पद का सूत्र हमारे पास होता है बच्चों, हम इसको tn या an भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, tn या an। तो सूत्र होता है a + n - 1 × d। सारे मान हमारे पास है, हम सारे मान इसमें रख देंगे। सारे मान हमारे इसके पास है, हम सारे मान इसमें रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रखेंगे a का मान। a का मान क्या है बच्चों? 1, n का मान 10 -1, और d का मान क्या बच्चों? आपके सामने 2। ठीक, थोड़ा हल कर लेंगे। 1 + 10 में से 1 गया 9, बाहर गुणा हो रही है 2 से, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 + के 9 दूनी 18, और कितना आ गया? 19। यानी 10वां पद क्या है? 19 है। ठीक है, इसके कई तरीके के सवाल इस प्रकार आपको हल करने हैं। अब इसी के कड़ी में अगला जो प्रश्न है उसको हम करेंगे कि कितना पद इसमें है और कितने पद इसमें निकालने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सवाल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देंगे बच्चों। 1 से 2001, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग। अब योग कैसे ज्ञात करते हैं? ज्ञात करें योग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। योग जब निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है आपको Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a और n - 1 × d। इसका प्रयोग करेंगे, या यदि हमारे पास अंतिम पद का भी यूज़ करना पड़ता है उसका ले लेंगे Sn = n/2 और a + के l। ठीक, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है 1 से 2001 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब विषम संख्या कौन सी होंगी इनके बीच की? तो 1 से और 2001 तक की विषम संख्या, इनके बीच की ले लेंगे बच्चों, जो कटती नहीं है। 1 + 3 + 5 ... प्लस कहाँ तक? ये भी विषम संख्या है, 2001 है, तो ये भी विषम संख्या है, तो कितना हो गया? 2001। ठीक है, यहाँ पर श्रेणी आपकी ये बन गई। अब श्रेणी में प्रथम पद ज्ञात करेंगे, तो प्रथम पद क्या बच्चों? 1, यानी a का मान, और इसके बाद है d निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, तो 3 - 1 बराबर कितना बच्चों? 2। अब ये क्या है? ये हमारे पास l बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो l बराबर है 2001। अब जब nवां पद हमने ज्ञात करने का फॉर्मूला देखा था वो था ये वाला a + n - 1 × d। यदि वहाँ पर अंतिम पद l हो जा तब भी यही फॉर्मूला आपके सामने रहेगा। तो उसके लिए l बराबर, देखना बच्चों, l बराबर a + n - 1
इंटू डी। ठीक है, सारे मान इसमें रख सकते हैं आप। यहाँ रखा इसका मान 2001 प्लस इसका मान 1 कर दिया, और n का मान नहीं है वो हमें ज्ञात करना है। d का मान क्या है बच्चों 2। ठीक, सारी वैल्यू रख दी। रखने के बाद थोड़ा हल करेंगे, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2001 माइनस 1 और ये हो गया n माइनस के 1 इंटू 2। ठीक है, तो बचा यहाँ पे 2000 बच गया बच्चों। अब ये 2 इसके बटे में ले आएंगे यहाँ से, और क्या बचेगा n माइनस का 1, n माइनस का 1 बच गया बच्चों। और यहाँ बचा आपका 1000 बराबर n माइनस के 1 इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास n का मान आपको प्राप्त हो गया 1001। अब 1001 तो हमें n का मान प्राप्त हुआ, अभी योगफल नहीं प्राप्त हुआ, तो अंतिम पद मेरे पास है l। तो योगफल का सूत्र मैं लगा सकता हूँ, चाहे आप वो लगा लो पहले वाला, चाहे लगा लो दूसरे वाला। जब हमारे पास अंतिम पद हो तो हम वही लगाएंगे बच्चों। तो इसलिए एस एन बराबर, ठीक है, n बटे 2 a प्लस l। ठीक, अब n का मान मेरे पास है 1001 बटे 2, और a का मान है बच्चों 1 प्लस, और l का मान 2001 यहाँ रखा, तो ये क्या हो गया बच्चों जुड़ के आपका बटे में 2 हो गया, ये हो गया 2002। इसको काट देंगे, ये बच्चा आपका 10 मल्टीप्लाई ये 1001, इनके आपस में गुना करेंगे तो हमारा आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इससे थोड़े अलग टाइप के सवाल होते हैं, उनका भी हम अभ्यास करेंगे। देखना कि ये पद दिया हुआ है और इस पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। जैसे कि एक सवाल है कि समांतर श्रेणी के आपको कुछ पद दे रखे हैं और उसमें कुछ पद सिद्ध करने वाली बात होती है। तो बच्चों इनका जितना अभ्यास करा जाएगा उतना ही आपको काम में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q, p पदों का, ठीक है, और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध करना है कि p q पदों का योग 1/2 p प्लस क्यूवा पद होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो हमारे पास है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर साथ में मान के चलेंगे। तो मान लेंगे, माना प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या बच्चों a, ठीक है, और इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर को बोलते हैं d, ठीक है। अब ये है मेरे पास है प्रथम पद है, सार्वंतर है। अब इसके इसने दे रखा पीवा पद, क्या दे रखा बच्चों पीवा पद, पीवा पद 1/, पीवा पद का मान दिया है 1/q, क्या दिया हुआ 1/q, और क्यूवा पद, क्यूवा पद का मान 1/p, पीवे पद का मान 1/q है, क्यूवे पद का मान 1/p है, ठीक है। तो यहाँ से पदों का यानी tn यूज करेंगे, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला tn बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ पर वा n के काम करेगा, p का और q का मान। तो हमारे पास देखेंगे सबसे पहले निकाल लेंगे पीवा पद, तो पीवा पद, पीवा पद है 1/q, ठीक है। तो पीवा पद 1/q है, तो फॉर्मूला क्या ले जाएगा a, n की जगह क्या करेंगे p, तो p माइनस के 1 और इंटू डी बराबर 1/q। क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे बच्चों इसको। इसी प्रकार क्यूवा पद, क्यूवा पद, क्यूवा पद क्या है 1/p, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे a की जगह a और q, n की जगह क्या है q, तो q माइनस का 1 इंटू डी
और 1 का क्या रखेंगे बच्चों, P। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करके A और D के मान निकालने हैं, फिर हमें P और Q पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे पहली वाली समीकरण को दूसरी वाले समीकरण से घटा देंगे, दोनों को ऊपर नीचे रख दो, घटा दो। तो देखना बच्चों A प्लस P माइनस के 1 इंटू D, इसका मान है 1/Q, और ये है A प्लस Q माइनस के 1 इंटू D, इसका मान है 1/P। ठीक है, दोनों रख दिए ऊपर नीचे। अब क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे बच्चों, लिखते थे ना पहले 8वीं क्लास में घटाने पर। अब वैसे कोई नहीं लिखता जल्दी से, बट डायरेक्ट ही कर देते हैं 1 - 2, लेकिन लिखना चाहिए घटाने पर। तो माइनस 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 सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस है बच्चों, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। A से A कट गया, देखो यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, सारे में से पहले D कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से बच्चों D सारे में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा माइनस P माइनस के 1। अब देखो ये माइनस का है ना, अंदर जाएगा डायरेक्ट, प्लस कर देगा इसको, तो माइनस का तो Q हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 1/Q हो गया, फिर क्या बचा माइनस बच्चों 1/P। ठीक, अब यहाँ से माइनस प्लस इसको काट सकते हैं आराम से। ठीक है, क्या बचा बच्चों, D और P माइनस का Q। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे, यहाँ आ गया PQ। अब जब PQ की यहाँ भाग करेंगे, Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, P, और यहाँ इसकी भाग करेंगे PQ की, क्या बचेगा, Q। ठीक, अब देखना ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके बटे में ले जाओ, चाहे यहीं काटो, चाहे इसे ऐसे काट दो, यहाँ बचा 1। तो D का मान क्या आएगा बच्चों, 1/P-Q। तो D का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें A का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 से आ जाएंगे भैया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरे पास क्या है, ये रही A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर 1/Q। तो A प्लस, ठीक है, और P माइनस 1, अब D की जगह रख दूंगा 1/PQ। ठीक है, 1/PQ रख दिया, बराबर बचा बच्चों क्या आपका Q। ठीक है, तो Q बच गया 1 का। अब इसके अंदर गुणा करा दो, इसके अंदर आराम से गुणा करा दीजिए आप। A आप जू का तो रख लीजिए बच्चों, 1 से गुणा करेंगे तो P का P आ जाएगा, और बटे पे नीचे ये भी जाएगा, तो बटे में आएगा तो P/Q। ठीक, अब क्या बचा, माइनस, यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ आ गया 1/PQ। ठीक है बच्चों, और क्या बचा, 1/Q। ठीक, देखो P से ये P एक बार कट जाएगा, तो P बन जा P। ठीक, अब जो बचा सारा मान लिख लेते हैं, A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ बराबर 1/Q। ये सारा मान उधर उठा के ले जाओ, सारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर आपका बच गया 1/Q, तो यहाँ हो गया बच्चों माइनस, ये माइनस का Q 1/Q हो गया बच्चों, और ये इधर आके प्लस हो गया 1/PQ। ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये इससे काट देंगे हम, तो क्या बचा बच्चों, A का मान P प्लस Q, ये A का मान हो गया। ठीक है, अब A का मान है, D का मान है, हमें P और Q पदों का योगफल आपको ज्ञात करना था। तो P और Q पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र मेरे पास वही है, तो SPQ ले लेंगे N की जगह। ठीक है, तो क्या हो गया, P/Q/2, और ब्रैकेट में आ गया आपका 2A प्लस, यहाँ क्या हो गया, PQ माइनस के 1। ठीक है बच्चों, अब क्या आ गया, इंटू D। सारा मान यहाँ पे रख देंगे। अब सारा मान रखने के बाद क्या करेंगे, PQ का मान बच्चों मेरे पास है, यहाँ पे आ गया 2, इसका मान हो गया 1/PQ, और ये हो गया PQ। ठीक है, माइनस के 1। ठीक है, अब D का मान क्या करेंगे बच्चों, 1/PQ आ जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ से देखो बच्चों 1/PQ 1/PQ यहाँ भी है, तो यहाँ से अगर मैं इसको एलसीएम निकाल लूँ तो अंदर कुछ ना कुछ बच जाएगा। अब एलसीएम निकाला मैंने यहाँ से PQ/2, तो क्या बचा यहाँ से 1/PQ एलसीएम में आ गया यहाँ मेरे पास। ठीक, अब यहाँ क्या बचा 2 ब्रैकेट में PQ-1। ठीक है, अब ये बच गया, ये PQ से ये PQ कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ बचा आपका 1/2। अब ये 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, क्या गया बच्चों 2 में से 1 गया, तो क्या बचा है मेरे पास, यहाँ बचा 1 + PQ। ठीक, और यही हमें सिद्ध करना था कि उसके P पदों का योगफल इतना और Q पदों का योगफल इतना। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे समांतर श्रेणी के, इनको आप करें और करने का प्रयास करें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।